अगर क्या बोलते हैं टेलीकास्ट कर दे तो आज मेरी एक्स की शादी है, ठीक है। मेरी एक्स की शादी है, मेरा लव पे से पूरा भरोसा उठ गया। अगर तुम पे पैसा है तो सब तुम्हें प्यार करेंगे। 99.9% लोग ऐसे हैं जो बर्बाद हुए। एक आता है उसको चलाते हैं, दूसरा आता है उससे बात करते हैं। तो ऐसे ही चल रहा है कि भाई दो 3 साथ में लेके चलो। बंदे पढ़ रहे होते हैं, फिर लड़कियां आती हैं, उनको मैनिपुलेट करती हैं, वो ना अपने पीछे लगा। मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि आज मेरी एक्स की शादी है। मैं तो खुश हूँ कि बला टल गई। मैंने उसको 4 या 5 बार माफ़ किया, ठीक है। उसका मेरे साथ रह के भी रिलेशनशिप में उसके और भी रिलेशन चल रहे थे। बात है बड़े बूढ़े वाली, हमारी तो जी हमारी माल आएगी, बात खत्म। कभी कभार ही अभी फिसल जाता है, कभी कभार ही है। लॉयल्टी तो कहीं है ही नहीं आज के टाइम में। लॉयल्टी नहीं है, लॉयल्टी नहीं है। और किसी को लॉयल्टी मिल जाए तो उससे अच्छी मतलब किस्मत मानो कि हाँ लॉयल्टी है तो किस्मत मानो। मेरा करीब 10th क्लास में रहा जब बोर्ड का पेपर थे। बोर्ड का पेपर। हाँ, उसमें मैं ज़्यादा इतना वो हो गया था कि मैं एक बार फेल भी हो गया 10th में। ये टाइम कलयुग है, यहाँ गांधी जी चलते हैं और कुछ नहीं चलता। क्योंकि यार मतलब कोई लड़कों के साथ गलत करते तो वे सारी लड़कियों को गलत सोचती हैं, और कुछ लड़की हमारे साथ गलत करती तो हम सारी लड़कियों को गलत। लड़की को पता उनके पास पैसा इसलिए वो चली गई, ना उसकी उम्र देखते ना कुछ। उसे लड़की ये सोचती वो मर जाएगा, मेरा पैसा हो जाएगा, ये वाली थिंकिंग आजकल की। मैं आज मुखर्जी नगर आया हूँ। यहाँ पे हमारे साथ कुछ छात्र जुड़ रहे हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वरदान त्यागी। मेरा नाम विकास जिमान। जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं हिमाचल। और आप? मैं यूपी हापुड़ उत्तर प्रदेश। और एमपी से। तो आप लोग कब से मुखर्जी नगर में रह रहे हैं? हम रह नहीं रहे, हम नोएडा से अप डाउन करते हैं यहाँ का। अच्छा, आप नोएडा में रह रहे हैं। और आप? मैं कुछ महीने तो यहीं रहा हूँ रूम पर, और अब मैं अपने रिलेटिव के घर से आता हूँ गाजियाबाद से। मैं हरियाणा के अटैच में रहता हूँ, वहाँ से अप डाउन डेली करता हूँ, लैंग्वेज सीखने आता हूँ यहाँ पे। तो कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं? स्कूल ऑफ स्पेनिश इंदिरा विहार। इनसे आप लोग बहुत यंग और एनर्जेटिक लग रहे हैं। आप लोगों का लव मैरिज के बारे में क्या कहना है? लव मैरिज वैसे मैं अगर क्या बोलते हैं टेलीकास्ट कर दे तो आज मेरी एक्स की शादी है, ठीक है। मेरी एक्स की शादी है, मेरा लव पे से पूरा भरोसा उठ गया। 5 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद भी, फुल लॉयल्टी दिखाने के बाद भी कुछ नहीं मिला। तो यही है कि यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप पे काम करो, अपने आप को कुछ बनाओ, उसके बाद सारे लव अपने आप आपके पीछे आएंगे। ऐसे 50 लव आएंगे आपके पास। तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा इन चीज़ों से, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है। हाँ, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। पैसा कमाने में ध्यान दो, आपके पीछे सब आएगा। और अपने माँ बाप की जितना आप उनका ध्यान रख सकते हो, जितना आप उनको मतलब रिस्पेक्ट कर सकते हो, उतनी करो। क्योंकि एक बार जब वो चले गए या वो नहीं हुए लाइफ में, तो उसके बाद रिग्रेट होता है उस चीज़ का कि हम लव के चक्कर में अपने माँ बाप को वो करते हैं। तो मेरे हिसाब से लव मैरिज कुछ हद तक ठीक है। एक के चक्कर में कहते हैं ना सब बदनाम हो जाते हैं। तो अब तो ट्रस्ट उठ गया। लेकिन ये नहीं है कि कोई अगर तीसरा बंदा है लाइफ में और उसको क्या बोलते हैं उसकी मतलब सज़ा भुगतनी पड़े, तो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ही ट्रस्ट होता है इन चीज़ों में। वैसे इतना नहीं है, पहले अपने आप को कुछ बना लो, उसके बाद तो ऐसे लव आते रहेंगे। अच्छा, लव मैरिज में क्या आप कभी देखें हैं किसी को कि जिनका जीवन पूरी तरह से सफल हुआ है, या बीच में? 99.9% लोग ऐसे हैं जो बर्बाद हुए हैं। 0.1% लोग हैं जो कि सेक्रीफाइस करते हैं। भाई इसमें ईगो नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को समझते हैं। अगर इफ देयर इज ईगो दोनों के बीच में, तो ये लव मैरिज मतलब सक्सेस नहीं है। अगर दोनों बंदे अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे को समझे, अगर एक ने कुछ कह दिया दूसरा माफ़ी मांग ले, तो शायद हो सकता है। लेकिन आज के टाइम में तो लव मैरिज सक्सेस है ही नहीं। 0.1% भी वो कम है, उससे भी कम है। इसका क्या कारण मानते हैं कि जो असफल है, जो प्यार है, ये असफल प्यार होने के पीछे क्या कारण मानते हैं आप? यहाँ पे तो मेरे को लगता है बिकॉज ऑफ मनी। अगर तुम पे पैसा है तो सब तुम्हें प्यार करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा ना जो अंडर 18, 16, 15, 14 साल के लोगों को जो प्यार होता है, क्या होता है वो ना लड़कियाँ या लड़के 13, 14 साल की उम्र में जिनका कट जाता है, उसके बाद ना वो बंदे ऐसे हो जाते हैं कि जो आ रहा है बस उनको ये भरोसा नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि भरोसा उठ गया, उनका ही भरोसा उठता है। एक आता है उसको चलाते हैं, दूसरा आता है उससे बात करते हैं। तो ऐसे ही चल रहा है कि भाई 2-2, 3-3 साथ में लेके चलो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भाई उस टाइम पे अगर हम अपने करियर पे फोकस कर लें कि आज रिग्रेट से बढ़िया है तुम मतलब अपने आप को देख लो उस टाइम कि भाई मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ,
मुझे पहले अपने आप पे काम करना चाहिए, ये सारी ज़िंदगी पड़ी है करने के लिए। आप क्या मानते हैं लव मैरिज, क्या ये अच्छा है भारतीय समाज के लिए या फिर ये इसको गर्त में ले जाता है किसी प्रकार से? वैसे नॉट बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि पता है ये जो जब हम शादी से पहले रिलेशनशिप में रहते हैं उस शादी के बाद मतलब बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि वो जो हमारे मतलब उसको हमारे घर का भी देखना पड़ता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है शादी के बाद। सारी चीज़ें तो शादी से पहले बता देता है। हाँ, बट जो फैमिली रिलेशन होता है ना वो उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फैमिली को भी हमें भी दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ भी छोटे मोटा हो गया तो फिर मतलब बदतमीजी से बोल के तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो मतलब यार मेरी फैमिली के हिसाब से बताऊँ तो मेरा मन भी ये करता है, मुझे इन चीज़ों में बिलीव नहीं है, क्योंकि लाइफ अभी ऐसी है जो हमने कुछ कर लिया तो आगे सही बढ़िया जिएंगे, और जो इसी में इस चक्कर में अभी लग गए तो मतलब हमारी एज ऐसी है कि हमें मेहनत भी इस टाइम करनी है, मतलब ये मिड एज है, पढ़ाई भी इस टाइम करनी है, तो हम अब ऐसी चीज़ में जाएंगे जिससे हमें डिस्ट्रैक्ट होएगा तो फिर वो हमारे लिए सही नहीं है। वैसे ना मुझे फिर भी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं भाई, अब क्या कारण है? Because सबका माइंड सेट अलग होता है वो ना। ना शायद मेरे को लगता है ना आज के टाइम में ना लोगों की मेंटली लोग ना मैनिपुलेट करते हैं। जैसे कि मैंने अगर तुम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, और मुझे पता है ये जैसे हम दोनों लैंग्वेज कर रहे हैं कि तुम मुझसे अच्छा कर रहे हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें मैनिपुलेट करना चाहूँगा कि यार ये बंदे को मेंटली मैं वो करता हूँ। तो ऐसी होता है कि आज की टाइम में कि कहीं भी बंदा है कंपटीशन बहुत है। आपने देखा होगा एसएससी में बंदे पढ़ रहे होते हैं, फिर लड़कियाँ आती हैं उनको मैनिपुलेट करती हैं, वो ना अपने पीछे लगाती हैं कि कंपटीशन कम हो जाए। अच्छा, हाँ इतनी बड़ी साजिश होती है। हाँ, और ये मैं बता रहा हूँ, मुझे तो मुझे हर चीज़ में मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि आज मेरी एक्स की शादी है। मैं तो खुश हूँ कि आज उसकी शादी है और बला टल गई, और मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में कि मैं जब से उससे हटा मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी कसम से। तो मुझे ब्रेकअप के पीछे क्या कारण रहा? अब इतना ज़्यादा डीप नहीं बोल सकता। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ कंटेंट जानना चाह रहा हूँ। एक सास मतलब मैंने उसको 4 या 5 बार माफ़ किया, ठीक है, उसको मेरे साथ रह के भी रिलेशनशिप में उसके और भी रिलेशन चल रहे थे, ठीक है। एट द एंड ऑफ उसने मेरे से ये बोला कि मुझे तो तुझसे प्यार ही नहीं था कभी। तो उस टाइम मुझे लगा कि वाई आई केयर। आज भी मेरे को उसकी केयर थी, लेकिन अब तो मन ही मर गया जब उसने ये बोला ना कि यार मुझे तो तेरे से कोई लेना ही देना ही तो नहीं। आपको हर्ट हुआ कि नहीं? उस टाइम बहुत हुआ था। क्या मन में आया था? मन में करने के लिए तो कुछ नहीं आया, क्योंकि फैमिली को देखना पड़ता है। आप जिससे प्यार करते हो ना, कभी भी आप चाहे वो कितना गलत कर दे आपके साथ, आप कभी उसका बुरा नहीं चाहोगे। शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि गर्ल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। उसने जो किया शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी, शायद ऊपर वाले ने मेरे अच्छे के लिए करा, मुझे लाइफ में कुछ उससे आगे ले जाना चाहता हो, मुझसे अलग करा क्योंकि उससे अच्छी कोई आ रही हो लाइफ में। पहले वो मुझे कामयाब करेगा ऊपर वाला, उसके बाद लाइफ में कोई आएगी। तो मेरा मेरे अकॉर्डिंग तो यह है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो आप अभी पूरी तरह से कैरियर पे फोकस कर रहे हैं? फोकस तो मेरा वही है, क्योंकि एक्चुअली फाइनेंशियली थोड़ा ज़्यादा मतलब स्टेबल होना चाहता हूँ मैं, कि इन फ्यूचर जो मैंने झेला, जो हम झेल रहे हैं, आगे हमारे बच्चे ना झेले, और हम फैमिली मतलब बुरा ना करें किसी का, अच्छा करें और अच्छा कमाए, थोड़ा कमाए अच्छा कमाए, और इन सारी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट ना हो और किसी के बस में ना जाए, ना किसी से मैनिपुलेट हो। अगर कोई सामने वाला बंदा तुम्हें अगर वश में करना चाहता हो ना, तो उसके वश में ना जाए, ठीक है। मतलब कंपटीशन बहुत है आज के टाइम में, और यही चीज़ है जो हमें ये बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो आज की यूथ जनरेशन से मेरा कहना ये है कि भाई अपने आप पे काम करो, ठीक है, किताबें पढ़ो, पावर ऑफ माइंड की, ठीक है, फ्री स्टोरीज आती हैं उस पर कुकू एफएम पे, वो सुनो, अपने आप को इतना ज़्यादा मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना दो कि आप किसी के भी किसी से भी मैनिपुलेट ना हो सको। कि अगर कोई तुम्हें पीछे सोच रहा हो कि भाई इसको मैं डिस्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मेंटली डिस्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, मैंने इससे बोला भाई तू यहाँ पे वीक है, ठीक है, और आपको लगता है कि ये सिर्फ मेंटली डिस्ट्रैक्शंस का पॉइंट है या कुछ फीलिंग्स भी होते हैं लोगों के अंदर? फीलिंग्स कुछ नहीं होता, सब लव। आपको ट्रूथनेस लगा इसमें, कुछ सच्चाई लगी, ट्रूथ लगा? देयर इज ओनली feelings देखो होंगी जो मतलब- फीलिंग्स कुछ नहीं है, सारा लस्ट का गेम है। ये बंदे को बस मतलब कि love- देख लिया, प्यार वो होता है जो एक नज़र में भी हो जाता है, ठीक है, और एक नज़र में क्या मैं बताऊं, आज के टाइम पे तो प्यार है ही नहीं। ये कलयुग है, हाँ, प्यार नहीं कलयुग है। है। प्यार तो कृष्ण आपको भगवान- लगता है इसके पीछे अट्रैक्शंस के पीछे लस्ट है? जी
आज के टाइम में हर किसी का हुआ है, क्योंकि इसकी फ्रेंड बोलेगा अरे यार उसका बंदा देखा ये है वो है, तो आजकल लोग उसमें मारे जा रहे हैं कि यार इसके पास ये है, कि मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ, मेरे को भी ये चाहिए। लड़कियां क्यों अमीर लोगों के पीछे पड़ती हैं? क्योंकि वो अपना करियर क्योंकि वो लोगों को दिखाना चाहते हैं देखो- कि हमारे पास अच्छा बॉयफ्रेंड है, पैसे वाला है। देखो सारी लड़कियां सेम नहीं होती, ठीक है, लेकिन कुछ होती है ना कि वो चाहती हैं अपना करियर सेव करना आगे, ठीक है, वो उसी के पास जाएंगी। देखो आपको बेस्ट ऑप्शन मिलेगा, आप भी वही जाओगे। अगर मैं आपको पैसे दूं, बोलूं आप ये होस्टिंग करना छोड़ दो, ठीक है, तो आप भी छोड़ दोगे। अगर मैं आपको महीने में 2-2, 3-3 लाख रुपए दूं, तो लड़कियों का भी यही है कि जहाँ अच्छा बंदा मिला वो चले जाएंगी। सबका यही है कि सबका ये है, और हमारा भी यही है कि हमें भी जहाँ लड़कियों से रिलेटेड नहीं, लेकिन जहाँ भी हमें बेस्ट ऑप्शन मिलेगा, जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा हम वहाँ जाएंगे, और जहाँ रिस्पेक्ट मिलेगी। वैसे लड़कियों को तो रिस्पेक्ट के उस पर जाना चाहिए, वहाँ तो पिटती भी रहती हैं। भाई यार ये लव मैरिज कुछ भी नहीं है यार। एक बात बताओ, मैंने ऐसे भी देखे कि जो लव मैरिज माँ बाप करते इतना बड़ा हैं कर देते हैं। पर उनके माँ बाप को कोई इज्जत नहीं मिलती यार। मतलब जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, 9 महीने पेट होना कहा, जो तुम उसके नहीं हुए ना, तो जिंदगी में तुम किसी के नहीं माँ हो बाप सकते। ने इतना बड़ा किसी कर के भी दिया। नहीं हो सकते। सब पहले माँ है और कोई लड़कों नहीं है को भाई। सोचना चाहिए कि माँ बाप ने आप बूढ़े भी हो जाओगे ना, और आपकी मम्मी चाहे बेशक बेड में क्यों ना, आपको जब भी रोटी खवा के देगी। माँ सब में बड़ी और कोई नहीं है भाई। लव मैरिज वो वाली बात है, बड़े बूढ़े वाली हमारी तो जी हमारी माँ लाएगी, बात खत्म। काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं यहाँ पे, जो कि लव में काफ़ी धोखे भी खाए हुए हैं। इनको लगता है कि पहले कैरियर को चुनना चाहिए, ना कि लव को। एक्सपीरियंस होल्डर तो इसलिए है ना क्योंकि हम घर से बाहर निकल गए हैं, बहुत दूर हम तीनों के तीनों। मतलब जब और आप हमें पता है अपने घर से दूर निकलते हो ना, तो आप बहुत चीज़ फेस करते हो। ये मतलब यार आज के टाइम में कॉम्पिटिशन है ना, कोई भी किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहता, सब उससे अपने में लगे रहते हैं कि हाँ हमारा काम हो जाए, हमारे को। मतलब कोई आपसे यारी दोस्ती भी करेगा ना, तो वो सिर्फ मतलब के लिए कर रहा है कि मेरे पास काम निकल जाए। और लॉयल्टी तो कहीं है ही नहीं आज के टाइम में, लॉयल्टी नहीं। लॉयल्टी नहीं है। और किसी को लॉयल्टी मिल जाए तो उससे अच्छी मतलब किस्मत मानो कि हाँ लॉयल्टी है, तो किस्मत मानो। हमारी loyalty नहीं है। फैमिली इतना लड़कियां कहाँ की अच्छी होती हैं, शहरों की या गांव की? गाँव ऐसे ये डिपेंड गाँव करता है, की। माइंड सेट पे, नेचर पे डिपेंड करता है। ऐसे नहीं कह सकते नहीं, गाँव वैसे तो शहर की भी अच्छी होती हैं, लेकिन गांव की मैं अगर देखूं तो वो लोग शहर की थोड़ी चालाक होती है। चालाक होती हैं, क्योंकि वो बाहर निकल के लोगों के बीच में रह के चालाकियां सीख ऑप्टिमाइज करती हैं, समझती तो हैं। भाई आज के टाइम में चालाकी भी जरूरी है। जो आज चालाकी नहीं होगी ना, तो दुनिया को बेच के खा जाएगी। कुछ भी नहीं है भाई, हमें बेच के खा चालाक तो जाएगी। गांव की भी होती हैं, लेकिन उन्हें पता है कि भाई कि मेरे को क्या क्या चीज लिमिटेड उसमें करनी है, क्या नहीं करनी। वे अपने घर वालों की सोचते हैं बस। तो हमारे गांव की लड़कियां अच्छी होती हैं। ऐसे पूरा नहीं कह सकते, ऐसे नहीं कर सकते। डिपेंड तो करता भाई है ना, हमारे माँ बाप- कि मेरा माइंडसेट कैसा, मेरा नेचर क्या मतलब पीपल टू पीपल डिपेंड हाँ, people देखो मैं बता रहा हूँ, हमारे माँ बाप इतना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें अपने पहले करियर पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अगर तुम्हारा कुछ भी है ना, पहले करियर बनाओ, उसके बाद तुम प्यार करो, कुछ भी करो, वो भी हंस के आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। और जो भी आएगा, जिसका जो भी पास्ट है छोड़ो, हमें प्रेजेंट में फोकस अच्छा, ये बात है कि कभी कभी लोग प्यार में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। अगर किसी का ब्रेकअप होता है, उनको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हम लोग सुने हैं और आंखों देखा भी है कि बहुत से कुछ लोग हिंसक प्रवृत्ति के बन जाते हैं और उसमें हिंसा कर लेते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से ना ये सब गलत है, और वो ये सब गलत करते हैं क्योंकि ना उन बंदों को ना, आप एक बार बताओ, मैं आपसे 6 महीने 1 साल बात करूं, 2-2 3-3 घंटे दिन में एकदम बात करूं, और एकदम ऐसा हो जाए कि आपसे बात करने बंद कर दूं मैं, ठीक है, 10 दिन में 15 दिन में, और आपसे ये बोल दूं यार टाइम नहीं मिलता है, नहीं मिलता, तो ये सब चीज़ें गलत है, ठीक है। लड़कियों के चक्कर में सुसाइड करना, तुम्हें जिसने इतना बड़ा कर दिया उनके बारे में एक बार सोचना, एक बार उनके बारे में सोचना, अपने माँ बाप के बारे में कि भाई मैं किसके लिए क्या कर रहा हूँ। आजकल के जो लवर्स हैं, है ना, जो अभी रिलेशनशिप में हैं, उनको आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं उनको? आपके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं। आप उनसे बोलो कि भाई अपने माँ बाप की तरफ एक बार देखना, ठीक है, और आप जो भी कर रहे हो वो देखना, ठीक है, और आप आगे 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, ये सब करते हुए, ठीक है। सिंपल थिंग ये है ठीक कि है। मतलब आप अपने अपने रिलेशन में इतना अट्रैक्ट मत हो जाना कि आपको अपने अच्छे भले का कुछ पता ही ना हो। हाँ, इतना नहीं, attract मत रिलेशन हो में जाना कि- रिलेशन में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार सोच लो कि आप 5 साल बाद कहाँ होगे इसके साथ रहकर, और आप अपने माँ बाप को देखना वो क्या क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जिस दिन आपको पता चल गया आपके माँ बाप क्या कर रहे हैं, उस दिन आप खुद ही आपका प्यार से वो हट जाए, यार प्यार व्यार तो बाद में होता रहेगा, पहले करियर बना लूँ। वो बंदे हमसे इतना प्यार करते हैं, पूरी ज़िंदगी उन्होंने कमाने में लगा दी। पता नहीं, मेरे फादर ड्राइवर थे, ठीक है, सुबह 4 बजे उठ के क्या बोलते हैं काम पे जाते थे, और उसके बाद 3 बजे आते थे, फिर
इतना कुछ सेक्रीफाइस किया, तबीयत खराब रहती थी, हाथ टूटा, पाँव टूटा, तो भी उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। बुखार में वो एक भी दिन उन्होंने छुट्टी नहीं करी। तो मुझे तो उनसे प्रेरणा मिलती है कि डेडिकेशन क्या होता है, अपने काम को लेकर कंसिस्टेंसी रखो। अगर नहीं समझ आ रहा ना कुछ भी, तो पहले आज देखो मैं कहाँ हूँ, ठीक है, करना क्या है। बड़े बड़े जितने भी कामयाब बिजनेसमैन हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि भाई वो पिछले 2 साल वो कामयाब क्यों है, क्योंकि वो अपने 10 साल के प्लान उठा के 1 साल उसमें लिस्ट में डाल देते हैं और उन सब पे काम करते हैं। तो प्यार व्यार कुछ नहीं है, आप अपने करियर पे फोकस करो, काम को लेकर कंसिस्टेंसी रखो और किसी से मैनिपुलेट मत हो। किसी ने कुछ बोल दिया उसकी बात दिमाग में मत रखो बिल्कुल भी। उसने बोल दिया ठीक है यार, लाइफ इज टू शॉर्ट। भाई सिस्टम पूरी बात ये है कि मतलब Life is too short. ये हमारी लाइफ बहुत छोटे, जैसे भाई ने बताइए, पर दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया नहीं घूमी, एक प्यार के चक्कर में पड़ गए तो फिर लाइफ को क्या हाँ। पता, आज का पता नहीं आप हो, उसके लिए रो रहे हो। कल का भी नहीं पता, तो क्या इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हो और दूसरे के लिए रो रहे हो। यार सेल्फ लव इज वेरी बेस्ट, सेल्फ लव बेस्ट है भाई, बात खत्म। हमारे फैमिली लव, स्वयं से प्यार करो। हाँ, स्वयं से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। सेल्फ हाँ है ना। और हमेशा हर चीज सेल्फ रेस्पेक्ट देके करो कि आपकी Self इज्जत, सेल्फ रेस्पेक्ट देके करो हर सेल्फ चीज। रिस्पेक्ट नहीं। देखो शादी के बाद तो आपको अगर सेल्फ रिस्पेक्ट देखोगे तो आपका तो भाई तलाक हो जाएगा, ठीक है। सेल्फ लव, सेल्फ लव, हाँ सेल्फ लव भी ठीक है, लेकिन भाई जो सामने से तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आ रहा है, ठीक है, शादी के बाद शादी के बाद की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, वो भाई तुम्हारा रियल पार्टनर है। उसका जो पास्ट था उसको भूल जाओ, अपना जो था भूल जाओ, जो तुम कमा रहे हो, ठीक है, उसके बाद वही उसी के साथ रहोगे और माँ बाप के साथ रहोगे। तो उन लोगों को प्यार करो। हाँ, मोरल ऑफ द स्टोरी, अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप को देखो कहाँ हो, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, एक अच्छी लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो तो अपने आप पे काम करो, ठीक है। उसके बाद शादी होगी, वो सब करना जो आपको एक रिलेशनशिप में होता है, ठीक है, घूमना फिरना, उसके साथ मूवी देखना, इधर जाना उधर जाना, जो करना वो करो, लेकिन पहले सेल्फ लव और अपने आप पे काम करो। तो आप देख रहे हैं ये काफ़ी उम्दा इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है लव मैरिज के बारे में और लव के बारे में। तो इस प्रकार से ये लोग खुद सफ़र किए हैं, लव में खुद सफ़र किए हैं और ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से इनका ब्रेकअप हुआ, ठीक है, किस तरह से। हाँ, इसको लव नहीं हुआ, लेकिन ये हमारी स्टोरी सुनकर इंस्पायर हुआ हमसे। भाई ऐसा नहीं है भाई, इतने बड़ा हो गया, मुझे दुनिया देखने को पता, सामने दिखता क्या चल रहा, क्या मेरे लिए क्या बेटर है, क्या इन्होंने किया लेकिन ये बता नहीं रहे होंगे। हाँ, कभी कभार किया, कभी कभार ये अभी भी फिसल जाता है, कभी कभार ये। इन्होंने किया, ये लेकिन बता हम नहीं इसको, रहे। ये हमारे छोटे भाई जैसा है, अच्छा, ठीक है, अच्छा। हम इसको संभाल कर संभाल कर। देखो आपका ना इन्वायरमेंट भी मैटर करता है वैसे तो। आप जैसे बंदों के बीच में रह रहे हो ना वैसा सीखोगे, हाँ। ठीक है। अब हमारे क्या है, हम आते हैं, ठीक है, अपना लाइब्रेरी गए, अपना 4-5 घंटे वहाँ पढ़े, उसके बाद वहाँ से आए, 5 मिनट के लिए चाय पी ली या थोड़ी देर क्रिकेट खेल लिया, बात कर ली और पढ़ लिया। हम ज़्यादा ना नेगेटिव लोगों के बीच में नहीं रहते। तो यही चीज़ क्या बोलते हैं, आज मैं देखो मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपने आप को देखा ना, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में नहीं रहना। नेगेटिव चीज़ों के बीच में नहीं रहना, वो आपको जल्दी वो करेगी, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो आपको ऐसे संगत बनानी है जो बंदा आपको इंस्पायर करे, आप गलत भी हो ना उसके बाद भी आपके साथ रहे कि भाई ठीक है भाई हम तो है ना। पॉजिटिव रिपल्सन होता है। हाँ, तो ये मतलब तो आपने इनको क्या समझा कर रखा है? इसको कुछ भी हम इसको ना हम डेली क्या बोलते हैं, आते हैं स्पीकिंग करवाते हैं, वैसे कुछ नहीं है, कभी कभार ये भटक जाता है। एक मिनट तो वैसे जूनियर में हूँ सीनियर में हूँ, बता पहले ही बता। ये मैं देखो 21 का हूँ, ठीक है, क्लास में बताने से पहले क्लास में बता। वैसे जूनियर मुझसे पढ़ने में ही है। तो सीनियर हूँ, सीनियर हूँ। हाँ सीनियर है, अच्छा, सॉरी, senior। और मैं भी भाई जूनियर हूँ। ओके। तो मैं इनसे जूनियर हूँ दोनों से। तो यार भाई आपने कभी मतलब आपको किसी से अफेक्शन या फिर कुछ या अट्रैक्शन भी नहीं हुआ? नहीं, मतलब मैंने Attractions वो तो मैंने होगा अपनी होगा। फैमिली इतनी कंडीशन इतनी देखी है, मतलब हम बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। मेरे पापा फार्मर हैं, तो नहीं, मतलब मैं पूरी बात बताता हूँ। नेचुरल मैंने फेनोमेनन्स की बात की है। नहीं, नेचुरल मतलब इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास। मुझे मतलब मैं घर में पढ़ा हूँ तो मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, तो मतलब ये सब चीज़ मेरे माइंड में है, तो वो चीज़ मुझे दूसरी चीज़ से अट्रैक्ट नहीं होती। तो मुझे पहले कुछ करना है, ये सब तो बात की चीज़ें बाद में भी कर लेंगे। अभी उम्र क्या 19-20 के हुए हैं। अपने आप को बिजी तो यूपी वाले भाई साहब ने अभी तक अफेयर नहीं किया, एमपी वाले भाई साहब मेरे को भी वाले को पता सब है। हम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो मम्मी पापा ज़्यादा काम अरे करते हैं। पुअर तो हम भी हैं भैया। हाँ, नहीं, इसका आप मतलब बैठे ये खिला- थोड़ी कि मतलब नहीं, नहीं, affection नहीं। या attraction नहीं होता नहीं है। हाँ, नहीं
वैसे तो अपने अपने सब करियर चीज़ों पे में काम पढ़ने करना से चाहिए। पहले वैसे अब देखना इसमें पड़ता है इसमें family भगवान की की भी लीला होती है। अच्छा ये तो है भगवान की भी लीला होती है। हमारे मम्मी पापा जो मेहनत करते हैं मैं उसको देख के एक्सपायर हुआ कि हमें मतलब मेरे को अपनी लाइफ में अपने छोटे भाई बहन को आगे ले जाना है, खुद भी आगे बढ़ना है और फैमिली को भी साथ में आगे ले जाना है। इस मेरी मम्मी तो कहती है कि प्यार व्यार में कुछ मत पड़ो, अभी पहले कुछ कमा लो, कुछ बन जाओ, उसके बाद प्यार व्यार मिल कभी जाएगा कभार तुम्हें। दिमाग में आता भी है अपने ना ऐसा अपने कुछ। करियर पे ध्यान दे, इसलिए तो खाली मैं control पढ़ने करते पे हैं, ध्यान देता हूँ और जहाँ काम करता हूँ बस वहाँ 3 घंटे मैं सुबह काम करता हूँ, फिर पढ़ने आता हूँ, फिर जाके काम करता हूँ। मेरा पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता, फिर देखने ही नहीं मिलता कहीं की कुछ लड़की मतलब फैमिली प्रेशर इतना है ना। फैमिली प्रेशर ज़्यादा है मेरे ऊपर। हमें अपनी फैमिली की बहुत कंडीशन बहुत प्रॉब्लम सोल्व करनी है, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ माइंड में नहीं आती। तो अगर कभी कभी इन चीज़ों में लगता भी है ना कि दूसरे मतलब को देखना। अगर दूसरे को देखकर कि यार हमारी भी मतलब होनी ठीक है चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन फिर एक चीज़ याद आती है कि जो भाई फैमिली स्ट्रगल कर रही है, मेरे फादर नहीं है ना अभी, तो मुझे लगता है कि मेरे को शायद जब मेरे फादर थे उस टाइम अगर मैं ये सब सोच के मेहनत करता, ठीक है, तो शायद आज वो होते तो मैं कुछ कर लेता। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ होता है यार इन सब चीज़ों में पढ़ने से पहले ना मेरे को अब सोचने से भी मतलब थोड़ा वो लगता है कि अगर मैं करूँगा तो मैं फिर पीछे चले जाऊँगा। मुझे अब पीछे नहीं जाना, मुझे आगे बढ़ना है। यार ये time करना है बहुत कुछ। precious है, इन चीज़ों में वेस्ट नहीं कर सकते हम। टाइम बहुत प्रीसियस है। क्योंकि जैसे लाइफ मान लो हमारा स्कूल लाइफ गया, हम कितने याद करते हैं अपनी स्कूल लाइफ को, बिल्कुल। और आज हम कितनी करने मतलब यार जो हाँ, मैं ना चीज़ें पढ़ोगे सही- ना तो टाइम निकल जाएगा और फिर अच्छा, अभी तक आप बाद में रोगे कि क्या सही गाइडेंस नहीं मिला, सही गाइडेंस नहीं मिला। स्कूल में क्या होता है, टीचर पढ़ाता है मैं, ठीक है, वो मारता है ट्यूशन के लिए, ठीक है, उस टाइम अगर हमें कोई समझा देता तो हम भी पढ़ने में ठीक होते। अब यहाँ आके पढ़ रहे हैं और फोकस रह रहा है, जो चीज़ आप सीख रहे हैं ना, तो अब लगता है कि यार अगर हम पहले पढ़ लेते ना तो अभी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है। टाइम से पहले किसी को मिलेगा नहीं और टाइम से मतलब टाइम की सारी वैल्यू है। वो वाली एक बात है। एज में आके आपको मिलेगा। भाई वो वाली बात है, चिड़िया चुग गई जब तो मलेरिया पढ़ने नहीं, चिड़िया इसमें ये मैटर नहीं करता भाई। अब पछताए थोत क्या जब चिड़िया चुग गई है। हाँ, तो समय जब निकल जाता है तो व्यक्ति पछताना पछताता हूँ कुछ नहीं। उससे कुछ फायदा नहीं। समय निकलता नहीं है कभी, हर चीज का एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, ऊपर वाला करवाता है। हाँ, हाँ। ठीक है, हाँ, हाँ। ऊपर वाला करवाता है कि भाई आपको इससे पहले 31 से पहले आपको सक्सेस नहीं करना है। मिलेगी तो क्यों नहीं भाई, मिलेगी, क्यों? आप चाहे कितना प्रेशर वो लगा लो, हाँ। ठीक भाई, है, ऐसा लेकिन नहीं है। अगर क्यों? कंसिस्टेंसी रहेगी मेरे पास। क्यों एक बात होता है भाई, मैं तो ये बताता हूँ, एक वो है क्या नाम है, वो एक मतलब वेब साइट है, उसके जो ओनर है उसका वो सिर्फ 21-22 साल का, उसे कैसे मिल गया? क्योंकि भाई इतना ऊपर वाले ने उसके लिए सोच रखा है और शायद उसने उस टाइम मेहनत करी है, ये- हमने नहीं करी, हमें नहीं पता था, भाई, हमें अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, हमें उस भाई, टाइम मिल जाते हम guidance भी की बात होते नहीं है, और depend करता हम है भाई। होंगे। डिपेंड करता है। पिछले एक साल बाद मिलना हमसे इसी जगह पे यही मर्सिडीज खड़ी होगी हमारी और मस्टैंग। भाई माइंड सेट होता, किसी का माइंड सेट थोड़ी सा भाई- अलग होता, किसी का भाई अलग, यही सबका चीज मैं अलग बता रहा हूँ, जो अब पावर ऑफ माइंड की किताबें पढ़ के अब जो सीखने के लिए मिल रहा है कि भाई माइंडसेट बनाओ। आपने सुबह उठते ही हमारे माइंड में ना बीटा वेव या अल्फा बीटा पता नहीं कौन सी है, सबकॉन्शियस माइंड में जाती है सुबह 15 मिनट के लिए और रात को 15 मिनट के लिए, वो बातें एक मेमोरी में सेव हो जाती है। तो हम जो भी सोचते हैं ना सुबह उठते ही, डीप मेमोरी। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में, हाँ। ठीक है, वो जिसमें परमानेंट सेव रहती है चीज़ें। सुबह उठ के डेली आप अपने लिए बोलो भाई मैं करूँगा, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, लोगों से अच्छा कर रहा हूँ, मोटिवेट रखो अपने आप को जितना हो सकता है। और जितना लोगों से दूर रहोगे, डिमोटिवेट मतलब लोगों से दूर रहोगे, उतना आप वो करोगे। क्योंकि ये माइंड ऐसे इतना पावरफुल है ना, आपने जो सोच लिया कि भाई मुझे करना है तो करना है। अच्छा, जो जिस तरह से आप सोच रहे हैं लड़कियों के बारे में, क्या लड़कियां भी उसी प्रकार से लड़कों के बारे में सोच रही हैं? डिपेंड करता है ये। इट्स डिपेंड ऑन, जैसे हमारे साथ हुआ शायद उनके साथ हुआ, वो भी ऐसे सोचती होंगी बहुत। और कुछ है कि वैसे तो समझ ही नहीं आता उन्हें कि यार वो चाहती क्या है, क्योंकि अच्छा, हाँ। चाहती ये नहीं समझ आता। भाई ये भी नहीं रहता कि यार मतलब कोई लड़कों के साथ गलत करते तो वे सारे लड़के को गलत सोचती हैं, और कुछ लड़की हमारे साथ गलत देखो, करती है तो ऐसा हम है। सारी लड़कियों को गलत सोचते हैं। दोनों चीज बैलेंस होती है, परसेप्शंस बनाती है। परसेप्शन दोनों चीज बैलेंस होती है। लड़के ने करा लड़की के साथ, लड़की ने करा लड़के के साथ, ऐसे दोनों जगह बराबर वो है। हमारे साथ धोखा हुआ, उनके साथ भी हुआ होगा, ठीक है, उन्होंने हमारे साथ कर दिया और हमने अगर किसी और के साथ कर दिया तो हम बेवकूफ तो हैं। कहीं एक शिकारी दूसरे शिकार को शिकार बनाता है, फिर वही शिकार हाँ, दूसरे को ये शिकारी- साइकिल है, साइकिल। अच्छा, अच्छा। जैसे कि जैसे फूड चेन होती है ना, food फूड चेन chain, वैसी है ये। ये साइकिल है, हाँ, वो तो- उसको किया, वो उसको किया, हाँ, उसको- इसके चक्कर में देखो अपने आप को दूसरे वाले बंदे से आप मैनिपुलेट होने से आप ऐसे बचा सकते हो कि अपने आप पे कंट्रोल रखो, ठीक है। टेल अबाउट योर फर्स्ट लव, कब हुआ था आपको? 2018 2018। ये स्कूल का पीरियड था या ट्यूशन, ट्यूशन? ओके। उसको बस मैंने मतलब यही दिल्ली में या फिर दिल्ली में ही था, नोएडा में। नोएडा में?
ओके। 15 दिन चला था, अच्छा 15 दिन 1 साल परेशान हुआ, उसके बाद मैंने फिर किसी के साथ मतलब प्रपोज कौन किया था? उसने अच्छा उसने किया था। माइंड ब्लोइंग, इतना स्मार्ट बंदे हैं तो प्रपोज बनता है। और आज भी टाइम माइंड गेम खेलना पड़ता है कि ऐसे नहीं कि आप जो मतलब आप सीधे जाकर उसे कह दोगे ना तो आपकी वैल्यू आपका पहला अट्रैक्शन वैल्यू गिर जाएगा। कब रहा 240 जिससे आप अट्रैक्ट हुए हो कभी? यार मतलब ऐसे कुछ खास नहीं हो, मतलब फ्रेंड वाली तो फीलिंग आई, हाँ। मतलब वैसे नहीं आई कभी भी। क्या आपको लगता है लड़का लड़की रिलेशन वाली फीलिंग नहीं आई। मतलब अट्रैक्शन कब रहा? स्कूल टाइम पे स्कूल टाइम। किस क्लास में? पर यार दोस्त कहते थे कि किस क्लास में अट्रैक्ट? कुछ हुआ था। मैं अब बताता हूँ, मेरा अट्रैक्शन पहला 9th क्लास में। वो आपका तो मेरा 7th में था। 7th में हाँ। attract हो गया। एक बार तो 14-15 साल का था। 9th के एंड में हुआ था, और एक बार जब 11th शुरू की थी, जब 11th के एंड में बस 11th के एंड। बस और वो फ्रेंड वाला बात करता हूँ। फिर आपका क्या अट्रैक्शन रहा कभी? मेरा करीब 10th क्लास में रहा, जब बोर्ड का पेपर थे। बोर्ड का पेपर? हाँ, मैं उस उसमें समय attract हो गया। उसमें मैं ज़्यादा इतना वो हो गया था कि मैं एक बार फेल भी हो गया 10th में, उसके बाद बोर्ड में। फिर मैंने उसके बाद दोबारा पढ़ाई करी, लब पे ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई करी दोबारा। बोर्ड में 56 या 57% आए थे, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया था, काम भी करता था। इस बार अब 12th भी पास कंप्लीट कर दी मैंने, अब लैंग्वेज सीख रहा हूँ इसमें। अब लैंग्वेज से आगे चल के फ्यूचर डिसाइड करूँगा। अच्छा आपको नहीं लगता ये एक बायोलॉजिकल कारण है अट्रैक्शन? जी है तो ये लगता है ऐसा? लगता है, क्योंकि आपने फिर कैसे अपने आप को फिर कैसे कंट्रोल किया? ये सब हार्मोन चेंजेस। यार इमोशन फिर मैंने अपनी फैमिली को देखा। इमोशंस भी, क्योंकि यार मतलब एकदम जैसे हम किसी को सामने अट्रैक्ट होगा, हमारा इमोशन चेंज हो गया, उसके लिए केयरिंग इमोशन आ गया। पर एक टाइम ऐसा था कि हमें कुछ सामने ऐसी चीज़ दिखती है जो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है कि हमें अपने गलती सही पता नहीं लगता। पर जब टाइम निकल जाता है ना, जब हमें पता लगता है कि हमारी गलती थी वो, जब हम कुछ कर लेते तो आज हम ऐसी कंडीशन में नहीं होते। यार डिपेंड करता है आदमी का माइंडसेट कैसा है। फिर आपने कैसे अपने आप को संभाला? फिर मैंने अपने मम्मी पापा को देखा, थोड़ी दिक्कत होती थी मतलब पैसों वैसों को लेके सुनते थे। फिर वही चीज़ अपने अंदर एक्सपायर करी कि पैसा ही सब कुछ है, तो पढ़ना पड़ेगा। फिर 10th भी पढ़ी, 12th भी पढ़ी, 12th तक कंप्लीट करके अब लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज के बाद अब फ्यूचर डिसाइड करेंगे, आगे थोड़ा पैसा कमाएंगे, घर वालों की लाइफ से अच्छी करेंगे। हिंदुस्तान की बस यही है कि पढ़ाई पे ध्यान दो अपना, लड़की वड़की तो मिल जाएगी यार मेरे हिसाब से। पढ़ाई करो अपना, मतलब अपने घर वाले की सिचुएशन देखो कैसे हैं, हमारे घर के कितनी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद की अगर सिचुएशन सही है घर में तो शायद हो सकता है तुम्हारे लिए अच्छा हो, पर हमारे लिए तो यह है कि पढ़ लो और काम करो, अपना पैसा कमाओ। मतलब कैरियर पे पहले ध्यान? हाँ पहले करियर पे कैरियर बना लो, उसके बाद कैरियर बना लो, उसके बाद तो मिल ही जाना। आपको नहीं लगता फिर टाइम निकल जाता है, फिर मूड भी चेंज हो जाता है? आज के ये टाइम कल युग है, यहाँ गांधी जी चलते हैं और कुछ नहीं चलता है। अच्छा। गांधी चलता आज है का टाइम देख लो। क्योंकि एक बात बताना मुझे कॉमन, चलो मैं अब ठीक है हमने कर लिया, लाइफ बढ़िया चल रही है, और जब मेरे पास बाद में उम्र निकल जाएगी, पैसा नहीं रहेगा तो वो भी छोड़ के चली जाएगी। हाँ ये तो है। और जब पैसा होगा तो अच्छी भी आ जाती है जी। हाँ। आज गांधी गांधी चलता है जी, आज देख के लो टाइम जो में। आजकल सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं वीडियो और कौन? वीडियो कि 25 साल की लड़की है, 67 साल का अंकल है, उसके पास पैसा बहुत है। हरियाणवी ताऊ उसके पास देख उससे लो देख के हम इंस्पायर हुए हैं। पैसा कमाओ, पैसा बहुत बुढ़ापे में जरूरी अपने बच्चे को दो। अच्छा हाँ वो हरियाणवी था, हाँ, मैंने भी शायद वो रील ये आपने देखा होगा तो पहचान देखते होंगे आप। वो शायद फॉरेन गर्ल्स को हमेशा हाँ, आप भी देखते होंगे कि हाँ पैसा ही जरूरी है। आपको नहीं लगता पैसा He is जरूरी our है? idol. पैसा तो जरूरी है, जीने के लिए पैसा जरूरी है। पैसा जरूरी है। लड़की को पता उनके पास पैसा, इसलिए वो चली गई, ना उसकी उम्र देखते ना कुछ। उसे लड़की ये सोचती है वो मर जाएगा मेरा पैसा हो जाएगा, ये वाली थिंकिंग आज के टाइम पे तो आपको लगा कि पैसा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बहुत है, ज़्यादा जरूरी है। प्यार से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? हाँ प्यार से भी ज़्यादा जरूरी है। प्यार देने वाली माँ है घर पे। प्यार देने वाली तो माँ है। प्यार से इम्पोर्टेंट है पैसा? डिपेंड करता है बंदा कैसा सामने वाला, ठीक है। हाँ, अगर depend करता है, जितना आप loyalty है। जितना आप उसके लिए वो हो, ठीक है, उतना सामने वाला भी है, तो पैसा, वैसे पैसा भी मैटर करता है, क्योंकि आप जब आप पे पैसा नहीं होगा तो आप उसको खिलाओगे क्या? हाँ। ठीक है, दोनों चीज़ अपनी जगह बराबर है। अगर मैटर करेगा बंदा, अगर तुम्हारे लिए वो है तो फिर तो प्यार ज़्यादा मैटर करेगा। भाई मेरे हिसाब से ये है कि आज के टाइम में वैसी चीज़ मिलने की नहीं, फ्यूचर पे फोकस करो, पैसा होगा प्यार भी आ जाएगा। तो ये थे हमारे साथ मुखर्जी नगर के छात्रगण जो अपना जो लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, और इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा प्यार और पैसे के ऊपर, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। और तो हमारी रिस्पेक्ट, कभी प्यार में मत पड़ना, ठीक है। तो इनसे जुड़ने के लिए मैं आप लोगों को सबको धन्यवाद थैंक यू देता हूँ। सर।